संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत परलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। पहले राजा लोग होते थे, हाथियों की घोड़ों की सेनाएं होती थी। उन पे बैठ के राजा महाराजा तो हाथियों बैठते थे, उनके जो मंत्री थे वो घोड़ों पे, और बाकी पैदल सेना चलती थी। बड़ा साम्राज्य जिसका है वह छोटे से राजा के ऊपर चढ़ाई करता था और उसका खजाना लूट लेता था और अपनी जमीन का एरिया उसको कब्जे में करके बढ़ा लेता था। जबकि छोटे राजा का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ अपनी धाक जमाने के लिए, कमजोर को अधीन करने के लिए और लोभ के अंग में लूट मार करने के लिए ये राजा लोग चढ़ाइयां करते थे दूसरे राजा पे, कमजोर राजा पे। क्या करते थे वो? हाथी घोड़ा पालकी पे बैठ के और चलते थे। तलवारें भाले ढाल उनके हाथ में होती थी। सज धज के चले हैं। वीर रस का संगीत
बजवाते थे पहले वो वीर रस का संगीत, सेना को चार्ज करने के लिए। और सैनिक जो थे ना, उनमें ऐसा भर देते थे शक्ति, बस मार के आएंगे और फतेह करके आएंगे। देखना क्या वो बोल रहे हैं नीतान जी महाराज, पल में परले हो गए, एक पल में युद्ध शुरू, तलवार भाला दूर से लगा, गिरा गया। पल में परले हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। जो मारे गए क्या मिला उनको, और उन्होंने जिन लोगों को मार दिया, निर्दोष लोगों को मार रहे, निर्दोष, कोई कसूर नहीं उन लोगों का। गए मार काट करके, उजाड़ के, जैसे फसलों को उजाड़ देते हैं पशु, पशु व्यक्ति है ये, उनके घरों में तूफान मचा दिया उन लोगों ने, लूट ले गई। उस राजा का किला तोड़ दिया, उसके सारे खजाने को लूट के घोड़ों में भर के, खिचड़ों में भर के अपने राज्य में ले जाते थे। ऐसे ऐसे अहंकारी राजा लोग यहां आए, देखते देखते प्रलय हो गए, मारे गए वो हाथी के सवार। खूब घोड़े दौड़ाते थे, अहंकार में हाथियों पर चलते थे वो, खूब दिखाते थे हम शक्तिशाली हैं। क्या इसी काम के लिए मनुष्य तन मिला था क्या? नहीं, प्रभु की भक्ति के लिए मिला था। लिव एंड लेट लिव, जीवो और जीने दो, ये मनुष्य का फर्ज है। जीवो और जीने दो, दूसरों को भी जीने दो भाई, जिनको मौका मिला भक्ति करने का। क्या ये सारा पाप कर्म है? निर्दोषों को मारना, बहनों को विधवा कर देना, बच्चों को अनाथ बना देना, क्या ये पशुता है? ये हिंसक पशु मारधाड़ करते हैं। मनुष्य के अंदर भी पशुता भरी हुई है। और सुनना ये कहां से आते हैं? कबीर साहिब ने बताया हुआ है, जेही योनिन से जो जीव आवा, तिसका तैसा रहे स्वभावा। पाछिल योनि स्वभाव न छोड़े, जैसे चाल काग की माड़े। पशु खानी से आए वो, शेर आदि थे, उसका स्वभाव मनुष्य तन तो मिल गया, लेकिन मार धाड़ का है स्वभाव। आप आज देख लो, आपने अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, सुनते हो ना, होटल में बैठे हैं और वेटर को बोल दिया पहले खाना हमारा लगा, दूसरा बोला पहले मेरा लगा, और भाई वो वेटर उसके दूसरे के चला गया पहले, उस वेटर को गोली मार दी। तुम समझता क्या है हम कौन हैं? बिना मतलब के ठोक दी। पी के शराब कहीं बैठते हैं, होटलों पे भोजन करते हैं, छोटी सी बात पे मार देते हैं। न कहा सुनी न कुछ। क्या ये हिंसक है? जो मनुष्य तन से आया ना पीछे से, वो शांत प्रिय मिलेगा, सबका भला चाहेगा। वह खुद भी भक्ति करके पार होना चाहता है और दूसरों की भी मदद करता है। पशुता क्या है?
माइट इज राइट। जो बलशाली है पशु जंगल में, वन में, कमजोर को खा जाता है, वो मार के। फिर मनुष्य क्या कर रहा है? देशों को देख लो, जिस देश पे हथियार ज्यादा आ गए, धन ज्यादा है, फौज ज्यादा है, वो हर समय दूसरों को धमकी देता रहता है। कभी व्यापार बंद कर देता है, कभी धमकी देता है, कभी युद्ध कर देता है उसके ऊपर, मिसाइलें दाग देता है फटाफट। किसी कोई कारण तो हो। ये स्वभाव है मनुष्य का। पहले वाले चले गए राजा लोग, आज भी तो राजा बने बैठे हैं प्रजातंत्र में, मुखिया हैं वो देशों के, आज भी तो अपने आदेश पारित करते हैं। स्वभाव में है ये। हिंसक तो जानवर होते हैं, पशुता मनुष्य के अंदर भी बैठी है। जो पशु खाने से आए हैं, पशु का स्वभाव बैठा उनमें। बात बात पे गाली गलौज, तानाकसी, धमकाना, मार धाड़ करना, बिना कारण के कुछ भी कर देना किसी के साथ। इंसानी गुण नहीं है ये। प्रभु की प्राप्ति नहीं होती इनसे। ऐसे समाज में रह करके शांति प्रिय भक्तों को भक्ति करना कितना मुश्किल होगा, सोचो आप। भगत ने सहनशील बनना पड़ता है, गालियां खाने की शक्ति रखनी पड़ती है, कोई कुछ कहे, बदला लेने की भावना को मारना पड़ता है इसने। और दया, दीनता, अक्षमाशील बनेगा ये, दया आएगी, दीनता आएगी। फिर इन सारे अच्छे अच्छे गुणों को समाज वाले हमारी कमजोरी मान लेते हैं, और उसी कमजोरी का घर वाले भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी फायदा उठाते हैं। ये तो पहले से भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। देवताओं का और दैत्यों का वो शुरू से दिखा रखा है ना? कैसे मंथन हुआ था, कैसे संघर्ष हुआ था, भीतरी बैठे सारा कुछ। बाहर तो प्रकट होगा, होठों से बोलते ही पकड़ लेंगे, ये तो क्रोधी है भाई। एक बोलेगा प्यार से, आओ भाई साहब पानी पियो, चाय ले लो, मैं क्या काम आ सकता हूं आपके। कैसे बोल रहा है वो। इंसानी गुण कूट कूट के भरे हुए सुना। और भगत अब ऊंचा बनेगा, इससे ऊंचा बनेगा भगत। जो परोपकारी है, जो अच्छा इंसान है, इससे ऊंचा है भगत। क्यों? अच्छे इंसान के गुण तो सारे आने ही चाहिए उसमें। दूसरा क्या है? भक्ति भेद, वो आएगा उसके पास। और भक्ति सभी नहीं करते। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। कोई विरला भक्ति के भेद को जानेगा। कह तो सारा संसार रहा है, रस्म रिवाज करने वाले कुछ कारी हैं हमारे, रीति रिवाज से कुछ हमारे ऐसे बना लिए हमने, उनको हम भक्ति मान बैठे। ये धोखा कर रहे हैं अपने साथ। भक्ति का संबंध भगवान से है, भगवान सामने होगा और तब भक्ति की शुरुआत होगी। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में फरमाते हैं, अर्जुन जो तत्व ज्ञान मैं तुझे दूंगा वह विज्ञान सहित दूंगा, विज्ञान सहित यानी प्रैक्टिकल दूंगा।
उसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। क्या वो तत्व ज्ञान। संक्षिप्त बात बता रहे हैं आपको, 20 श्लोक है इसके बीच में, तो सारे बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। कंक्रीट बात पे आ जाओ, सार पे। तत्व ज्ञान मैं दूंगा, उसको जानने के बाद कुछ बात जानना बाकी नहीं रहता। प्रश्न सीधा कर दिया अर्जुन आगे जा करके, अध्याय 13 श्लोक 11 में आ गए। हे मधुसूदन, वह तत्व ज्ञान क्या है, उसका रूप कैसा है? जवाब देंगे अब अध्याय 13 श्लोक 11 में। हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के कार्य में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है, सुन लो, इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। फैसला कर दिया है, देखना है। तत्व ज्ञान का अर्थ रूप नाम बोल रहे हैं, भगवान को ही देखना है, केवल बोल रहे केवल ये तो ज्ञान है। और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। श्री गीता तो सही है, हमें पता ही नहीं किया। क्या भगवान देखा जाता है? भक्ति और भगत का जब शब्द है तो भगवान भी होगा सामने, तब भक्ति है, तब हम भगत हैं, तब भगत हैं। देखने की बात आ गई। अब जब देखने की बात आ रही है, पढ़ लो गया, सुन लो गया, रट लो गया, हाथ का भी गया, केवल देख लो। और देखने से प्रेम होता है। संसारी जगत में भी जितने मनुष्य हैं वो भी देख देख के प्रेम करते हैं। फिर परमात्मा को भी बिना देखे प्रेम कैसे हुआ? अब नंबर आएगा परमात्मा का। परमात्मा कैसा है ये नहीं पूछ रहे कि परमात्मा कैसा, पूछ ले कैसा है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में परमात्मा का रूप बता रहे वो। ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजयते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूं, माया से परे हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और कहां हूं? कहां बैठे श्री कृष्ण भगवान? अगर हरे हरे श्री कृष्णा मानते हो, बोलते हो, भगवान मानते हो उनको, तो कहां बैठे हैं वो आज? मैं सबके हृदय में बैठा हूं। जब हृदय में है फिर बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या बना डाला बाहर हमने? क्या बना रखा बाहर? श्री गीता श्री कृष्ण भगवान के द्वारा रचित है, बोली गई है। सार वस्तु श्री गीता में है। श्री गीता के ज्ञान के कारण श्री कृष्ण भगवान महानतम महान है। श्री गीता में सीधा ही बोल दिया, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। जब ज्योति स्वरूप है तो उसका आकार कैसे होगा? हमने दृष्टांत में ले लो, अंधेरा है कमरे में, हमने दीपक जला के रख दिया, क्या उसमें तेल या घी?
जल रहा दीपक। अब दीपक का आकार क्या बताओ, लगाओ ध्यान। करनी क्या है दीपक की? प्रकाश देना, अंधकार को दूर कर देना। जो अंधकार में हमारे डर चढ़ रहा था, काम नहीं कर पा रहे थे, अंधेरे में बैठे थे, वो सब दूर कर दिया, प्रकाश ने कर दिया। किसने कर दिया? प्रकाश ने कर दिया। फिर महत्व तो प्रकाश का है। ज्ञान और अज्ञान यही है। ज्ञान हो जाना, किसी भी चीज का जानकारी हो जाना, चाहे संसार की वस्तुओं की जानकारी हो। इसको अध्यात्म में लोगे तो अध्यात्म की जानकारी हो तो ज्ञान है। दो ही ज्ञानी हैं, एक जगत का ज्ञानी है, भौतिक जगत का, एक अध्यात्म का, परमात्मा तत्व का ज्ञानी है। फिर महत्व तो उसका है, परमात्मा तत्व के ज्ञानी का महत्व है। फिर प्रकाश है, क्या हमारे अंदर प्रकाश नहीं है? बोलो। जब परमात्मा प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, कहां ढूंढेंगे? बोलो। प्रकाश है, नूर है, चांदना है, उजाला है, लाइट है। वो ये सब एक ही शक्ति के द्योतक है। प्रकाश क्या देता है? गर्मी, ऊर्जा। हमारा शरीर भी तो ऊर्जावान है, पहलवान है, हिंद केसरी हो चाहे, जब तक प्राण का खंभा है, उछलता है, कूदता है, सारे काम कर रहा है वो, और प्राण निकल गया, अब गिर गया, गिर गया। वो क्या था? प्राण रूपी खंभा है सबके हमारे भीतर, और प्राण रूपी खंभे से हम संतुलित हैं। सोच लो कितनी शक्ति होगी प्राण में, और प्राण योग से ही तो शक्तियां अर्जित की जाती हैं। प्राण योग से शक्ति सारी जो अंदर के कमलों खोले जाते हैं, प्राण योग से तो खोले जाते हैं। वो कमल हैं, कमलों में शक्ति है, वहां देव बैठे हैं कमलों में। जिस देव का खोल लोगे वो अपनी शक्ति हमें देना शुरू कर देगा। शक्ति होगी भौतिक जगत की, संसार की, यानी माया मिलेगी, मालिक नहीं दे सकते वो हमें। खोल लो, गुरु गोरखनाथ ने सारी खोल रखी थी। बात मालिक मिलने की है, माया तो मिलेगी। अंदर कमलों में बैठे देव, गणेश जी का वासा है, चक्र नंबर 1 पे है, सिद्ध लोक है वो। उसको खोलते ही सीधियां निधियां आने लगेंगे हमारे पास। स्वादिष्ठान चक्कर है, ब्रह्मा जी का वासा है, खोल लो, ब्रह्मा जी की शक्तियां हमारे पास आने लगेंगी। नाभि में कौन है? चक्कर नंबर 3 है ये विष्णु लोक है, पालन पोषण करता है, सबका करता है। गर्भ में भी करता था बच्चे का, बाहर भी कर रहा है। खोल लो, विष्णु लोक की शक्ति आएंगी हमारे पास। चक्कर नंबर 4 हृदय चक्कर, शिव लोक है ये, शिव जी महाराज का लोक है। हृदय में क्या करता है? संहार कर देता है। हृदय गति रुकेगी, मौत हो जाएगी। कारण कुछ भी बने, हृदय चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, हम जिंदा हैं।
डॉक्टर की हिम्मत नहीं है, लिख देगा ही इज डेड, ये मर चुका है, लिख नहीं सकता। अगर लिख दिया ऑफेंस में आ जाएगा, अपराध होगा उसका। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वकालत के कोर्स में आती है, और डॉक्टरी कोर्स वकालत का कोर्स साथ साथ चलते हैं दोनों। डॉक्टर डॉक्टरी बताते हैं और वकील उसके आधार पे चोट कहाँ लगी, कितनी गहरी है, किस हथियार से लगी, दफा वो लगाते हैं, पुलिस वाले और वकील। दोनों साथ साथ हैं ये, सोचो देखो इस बात को।